हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मानव विकास का वन शॉट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो मात्र और मात्र 30 से 35 मिनट के अंदर हम ये समाप्त कर देंगे, और जिससे कि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। और इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स के ऑलरेडी वीडियो डाल दिए हैं और प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं इस चैनल के अंदर। आप इस चैनल के अंदर आप जाकर वहाँ पर आपको ना प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, और उसके अंदर दोनों के दोनों वीडियो डाले हुए हैं। और ये है अपना तीसरा वीडियो, और आगे के वीडियो जल्दी अपलोड किए जाएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरा नाम है संजय, तो चले वीडियो की तरफ। तो शुरू करते हैं। और इसके पहले मैं बता देता हूँ मानव विकास किसे कहते हैं। मानव विकास किसे कहते हैं? तो लोगों के क्या जीवन की गुणवत्ता के अंदर क्या करना, सुधार करना। लोगों की जीवन की गुणवत्ता के अंदर सुधार करना ये क्या है? मानव विकास है। मानव विकास क्या है? लोगों के जीवन की गुणवत्ता के अंदर सुधार करना, जिससे कि लोग क्या कर सकें कि अच्छी मतलब लंबा जीवन जी सके। यही क्या होता है? मानव विकास कहलाता है ना दोस्तों। तो अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, है ना। हाँ, अब अपना पहला टॉपिक आता है वर्दी और विकास। वर्दी और विकास में क्या अंतर है? तो वर्दी है ना, और विकास के अंदर देखें तो इससे पहले मैं बता दूं कि हम क्या करेंगे, पहले दोनों टॉपिकों का है ना अलग अलग सेपरेट दे पढ़ेंगे, और बाद में है ना इन दोनों टॉपिकों का क्या करेंगे, अलग अलग अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग अध्ययन करेंगे पहले, और बाद में हमें ना इसके जैसे कि सारणी के माध्यम से अंतर स्पष्ट करेंगे, और इसको इस तरीके से देखेंगे पूरे के पूरे टॉपिक को, है ना। तो देखते हैं दोस्तों। तो वर्दी देखते हैं पहले। वर्दी क्या होती है? वर्दी क्या है कि मात्रात्मक परिवर्तन है, जो कि है ना ये संख्या, आकार या मात्रा में बढ़ोतरी को दर्शाता है। और वर्दी है ना सकारात्मक भी हो सकती हैं और नकारात्मक भी हो सकती हैं। लेकिन विकास सिर्फ क्या होता है? केवल और केवल सकारात्मक होता है। इसका अर्थ है कि केवल संख्या या आकार में बढ़ोतरी है। उदाहरण के लिए देखें तो 1 लाख से 2 लाख जनसंख्या का हो जाना। अब देखें विकास, तो विकास है गुणात्मक एवं सकारात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। इससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। प्रत्येक विकास में वृद्धि होती है, लेकिन प्रत्येक वृद्धि में विकास नहीं होता है। तो मेरा कहने का इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वृद्धि के अंदर है ना, प्रत्येक विकास के अंदर वृद्धि सम्मिलित होती है। जैसे कि विकास होगा किसी चीज़ के अंदर, तो उसके अंदर वृद्धि ऑलरेडी हो चुकी होती है, लेकिन वो जिसके अंदर वृद्धि होगी ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि विकास भी हो रहा है ना। इसका मतलब यही है। और इसका उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर करना है, यानी लोगों की गुणात्मकता को बढ़ाना है, जीवन की गुणात्मकता को बढ़ाना, यही मानव विकास कहलाता है। हम अपने चारों ओर जो भी देखते हैं, जो कि वस्तुएं हो सकती हैं, और जो जो भी देखें हम, जैसे कि पेड़ पौधे, विचार, ये सभी क्या है ना बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या वृद्धि और विकास का अर्थ एक ही है? इसका आंसर होगा नहीं, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है ना। वृद्धि बिना विकास के हो सकती है, वृद्धि बिना विकास के हो सकती है, लेकिन विकास बिना वृद्धि के नहीं हो सकता है ना। विकास तभी संभव है जब तक सकारात्मक हो, उससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए, है ना। और मुख्य बात देखें यहाँ पर, याद करने योग्य बात है कि विकास किसे कहते हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन प्लस सकारात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, जिससे कि जीवन स्तर क्या 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 हो सके, सुधरता है किसी व्यक्ति का, है ना। अब देखें वर्दी और विकास में अंतर देख लेते हैं। और जैसे कि वर्दी का स्वरूप देखें, अब पहले तो आपको क्या करना है कि एक सारणी बना लेनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ना परीक्षा के अंदर, यानी कि एग्जाम के अंदर है ना ये पूछी जाती है ना, ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ये आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना। ये क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है ना। और इससे पे अब बात करते हैं आगे। तो पहले हम क्या करेंगे, आधा लिख देते हैं। और स्वरूप देखें तो वर्दी का स्वरूप कैसा है? ये मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन लाता है। और वर्दी की प्रकृति देखें तो ये संख्या या आकार में बढ़ती हैं, लेकिन विकास क्या करता है? जीवन स्तर में सुधार को दर्शाता है। दिशा देखें अगर, तो वर्दी क्या होती है? प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, सकारात्मक
और नकारात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन विकास क्या होता है, विकास हमेशा सकारात्मक ही होता है। उद्देश्य देखें तो ये केवल मात्रा का बढ़ना होता है, वृद्धि का उद्देश्य और विकास का उद्देश्य है। विकास का क्या उद्देश्य है, मानव जीवन को बेहतर बनाना ही विकास का उद्देश्य होता है। और उदाहरण के माध्यम से देखें ना तो जनसंख्या वृद्धि के अंदर देखें तो जनसंख्या उत्पाद आय में वृद्धि होना हम मान सकते हैं वृद्धि है, हो रही है वहाँ पर। लेकिन अगर उसके साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन जीने की गुणवत्ता, परिवहन की सुविधाएं हो रही है, उपलब्ध हो रही है, तो वो हम कह सकते हैं वो क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और इसके परिणाम देखें तो हमेशा उपयोगी नहीं। अब वृद्धि का परिणाम हमेशा उपयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति है उसको मानो लग जाती है तो वो होगी क्या, उसका जैसे कि हाथ फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो वो क्या होगा, वो होगा वृद्धि तो होगी, लेकिन वो होगी नकारात्मक वृद्धि। क्या होगी, नकारात्मक वृद्धि। इसका मतलब ये है ना हमेशा उपयोगी नहीं होता है, लेकिन विकास क्या होगा, हमेशा उपयोगी होता है दोस्तों। अब उदाहरण के माध्यम से देखें तो केवल वृद्धि का उदाहरण देखते हैं ना, तो एक शहर की जनसंख्या का 1 लाख से कितना, 1 लाख से 2 लाख होना, ये क्या है, ये वृद्धि होती है। लेकिन आवास, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी सुविधा पहले जैसी ही रहे। माना कि 1 लाख से 2 लाख जनसंख्या हो गई, लेकिन परिवहन सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर यह होगा कि वहाँ पर केवल वृद्धि होगी, वहाँ पर विकास नहीं होगा, है ना। और यहाँ केवल वृद्धि होगी, विकास नहीं होगा। लेकिन जब परिवहन, जनसंख्या भी बढ़ती है, परिवहन, अच्छे घर हो जाते हैं, साफ सफाई, अस्पताल, स्कूल, परिवहन, रोजगार, विद्यालय बन जाते हैं, सुरक्षाओं में सुधार हो जाता है, तब हम कह सकते हैं वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर वृद्धि हो रही है, यानी कि वृद्धि के साथ विकास भी हो रहा है दोस्तों। अब एक सोचने की बात है कि आप अपने आसपास ऐसे और उदाहरण लिखिए। आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, वो आप जैसे कि एक तरह से आप सोच सकते हैं कि उदाहरण देखिए कि वहाँ पर केवल वृद्धि हुई है लेकिन विकास नहीं हुआ है, या जहाँ वृद्धि के साथ विकास हुआ है, ये आपको एक सोचने की बात है, आप सोच सकते हैं ना। अब नोट के अंदर बात करें तो विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास का समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक सुधार हो। विकास कब होता है, जब सकारात्मक वृद्धि हो और उसके साथ में क्या हो, गुणात्मक सुधार हो। अब निष्कर्ष, इस स्लाइड का निष्कर्ष है ना वो निकलता है कि सभी वृद्धि विकास नहीं होती हैं, लेकिन सभी विकास वृद्धि अवश्य होता है। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर पूरी की पूरी है ना स्लाइड के माध्यम से, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव विकास, वो आपको इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ ना। और ये भी हैंड रिटन नोट्स, यानी कि आपको इन नोट्सों के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। और इनकी जो कि पीडीएफ है ना, पीडीएफ वो है ना, मैं ना डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। और वहाँ पर आपको इन सभी तीनों जो कि चैप्टर हुए ना उनकी आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इससे पहले ये इरेज कर देता हूँ, हाँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड है अपनी कौन सी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा को देख लेते हैं। मानव विकास की अवधारणा किसने दी, तो इसका एक शब्द में आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक। कौन, डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के थे, ये थे PA के, यानी पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे ना, पाकिस्तान के थे ना। प्रतिपादन किया था इन्होंने, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। दोस्तों ये भी मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, क्योंकि ये बार बार क्या ना पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, है ना। और इनके साथ कौन थे, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि थे अपने इंडिया यानी भारत के। इन्होंने ना समता उपगम भी दिया था, किसने, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने। और इनके अनुसार मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंदर लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। विकल्पों में वृद्धि कौन कहता है, ये कहते हैं डॉक्टर महबूब उल हक। लेकिन हमारे अमर्त्य सेन क्या कहते हैं कि लोगों की क्षमता के अंदर भी बढ़ोतरी हो, जिससे कि लोग अधिक उत्पादन कर सके। क्या, अधिक उत्पादन
अधिक उत्पादन अर्जित कर सके और लोगों को क्या मतलब ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अधिक उत्पादन होगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे और इससे उनका अपने आप ही क्या होगा, जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा और उनका विकास, मानव विकास उनका हो जाएगा, है ना। अब मानव विकास का उद्देश्य देखें, मानव विकास की प्रतिपादन किसने किया वो देख ले आप। मानव विकास का उद्देश्य देख लेते हैं तो लोगों को अधिक विकल्प, मानव विकास का अर्थ है कि लोगों को अधिक विकल्प उपलब्ध करवाना, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मानजनक जीवन अवसर प्रदान करना और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता उपलब्ध करवाना या बढ़ाना, यह भी मानव विकास के अंतर्गत आता है। और लोगों की क्षमताओं का पूर्ण विकास करना और गरीबी, असमानता और भेदभाव को कम करना, ये भी क्या है, मानव विकास के मुख्य उद्देश्य हैं। अब मानव विकास का अर्थ है लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना ताकि वे लंबा, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जी सके। अब क्वेश्चन आता है कि मानव विकास को समझाइए, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं और जिससे कि आपको पूरा के पूरे नंबर मिल जाएंगे, कटेंगे नहीं। और साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि इस अवधारणा का प्रतिपादन मानव विकास की किसने किया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, ये भी आप लिख सकते हैं ना। अब बढ़ते हैं आगे, तो मानव विकास के लक्ष्य देख लेते हैं कि मानव विकास के अंदर कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं। और हाँ, उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक लाइक ज़रूर कर दे। क्या करें, एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, है ना, वीडियो ख़त्म होने से पहले। मानव विकास का मुख्य लक्ष्य देखें तो मानव विकास का मुख्य लक्ष्य है कि स्वस्थ जीवन हो, जीवन कैसा हो, स्वस्थ हो, साथ में शिक्षा प्राप्त हो और स्वतंत्र एवं सशक्तिकरण हो, स्वतंत्रता मिले लोगों को, सम्मानजनक जीवन स्तर हो, यानी कि रोजगार के अवसर हो उपलब्ध और आय उन व्यक्ति को क्या हो, ज़्यादा मिल सके। ये है मानव विकास के मुख्य लक्ष्य होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास के मुख्य विचार देखें तो मानव विकास से संबंधित मुख्य विचार को पढ़ लेते हैं इससे पहले। इसके बाद हम उपागम देखेंगे और स्तंभ देखेंगे, वो सभी हम आगे देखेंगे, है ना। तो मानव विकास के मुख्य विचार, यानी विकास का अर्थ केवल आय या संपत्ति में वृद्धि नहीं है। विकास का अर्थ क्या है, केवल आय और संपत्ति में वृद्धि नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार होना, यानी लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना। मानव विकास का अर्थ ये नहीं कि लोगों की आय के अंदर बढ़ोतरी हो, इसका अर्थ है कि लोगों की वास्तविक जीवन के अंदर क्या हो, सुधार हो, है ना। मानव, अब देखें विकल्प देखें तो लोगों के जीवन स्तर यानी आर्थिक से अधिक विकल्प हो, लोगों के पास क्या हो, जीवन जीने के लिए अधिक से अधिक विकल्प हो। और क्षमता के अंदर देखें तो लोगों की क्षमताओं में क्या हो, वृद्धि हो, ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। क्षमता के अंदर वृद्धि होगी तो वो अपने आप क्या करेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे जल्दी से जल्दी, है ना। और स्वतंत्रता देखें तो हर व्यक्ति को क्या हो, निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, जिससे कि व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार निर्णय ले सके और अपने जीवन को जी सके ना। और अब चौथा पॉइंट है कि सम्मानजनक जीवन, ये वही बात है कि लोग यानी व्यक्ति है ना समानता के साथ यानी सम्मान के साथ क्या कर सके, जीवन जी सके। ऐसा जीवन जिसके अंदर आत्मसम्मान और सुरक्षा हो और गरिमा भी उपलब्ध हो। अब डॉक्टर महबूब उल हक यानी मानव विकास का अर्थ है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना और उससे उनके जीवन में सुधार लाना। ये मैंने बताया था कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दी है। यह विकास स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील है। मानव विकास क्या है, स्थिर नहीं है, यानी एक जगह नहीं है स्थिर, वो है ना हमेशा परिवर्तनशील है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। विकास का उद्देश्य है ऐसे समाज बनाना जिससे लोग सम्मान और सार्थक जीवन जी सके। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मानव विकास का उद्देश्य देखें तो केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है बल्कि लोगों के सर्वांगीण विकास पर क्या दिया गया है, जोर दिया जाता है। अब मानव विकास की परिभाषा आप साधारण शब्दों में या सरल शब्दों में देख लेते हैं। मानव विकास वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धि और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आवश्यक अवसर प्रदान हो, विकल्प मिले, क्षमता में विकास हो,
यानी क्षमताएं प्रदान की जाती है जिससे कि उनके जीवन के गुणवत्ता में सुधार हो जाए। है ना दोस्तों, ये ना सरल शब्दों में ये याद कर लो या फिर ये याद कर लो, दोनों में से कोई भी याद कर लो, है ना। ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, है ना। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ना, तीसरा टॉपिक है कि मानव विकास के स्तंभ देखें। तो मानव विकास के कितने स्तंभ है? तो मानव विकास के 4 स्तंभ है। अब बारी बारी से एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो समता यानी कि सभी व्यक्ति को, ये या महिला हो पुरुष हो, सभी के साथ, गरीब हो या अमीर हो, सभी के साथ क्या हो, समानता का व्यवहार किया जाए। क्या किया जाए? समानता का व्यवहार किया जाए, यानी अवसरों के सभी को समानता मिले अवसरों को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना ही समानता है ना। जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर क्या हो, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और समानता से ही समाज में न्याय और शांति स्थापित होती हैं। सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। समानता करते हैं कि सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। सतता यानी कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की क्या करना, पूर्ति करना ही क्या है, सतता है। अब पढ़ लेते हैं, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी यानी कि भावी पीढ़ियों की संसाधनों की रक्षा करना ही सतता कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, पर्यावरण संरक्षण सतत विकास की कुंजी कहलाता है। प्रकृति की रक्षा ही भविष्य की रक्षा है। अब उत्पादकता देखते हैं। तो उत्पादकता यानी लोगों की उत्पादन क्षमता में क्या करना, वृद्धि कर देना, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक यानी पैसा आय अर्जित कर सके, और जिससे कि लोगों को क्या मिलेगा, जिसका उनका विकास हो सके। तो लोगों की कार्य क्षमता और कार्य कौशल के अंदर उत्पादकता के अंदर क्या करना, वृद्धि कर देना। और बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी से उत्पादकता को बढ़ाना। और उत्पादक लोग अधिक आय अर्जित करते हैं, जिससे कि देश की आर्थिक प्रगति भी होती है। यानी अधिक उत्पादन यानी कि अधिक प्रगति। अब देखें सशक्तिकरण। तो लोगों को अपने निर्णय लेने के अंदर क्या हो, स्वतंत्रता हो। लोगों को निर्णय लेने के अंदर क्या हो, स्वतंत्रता हो। लोगों को निर्णय लेने के अंदर क्या हो, स्वतंत्रता हो पास। लोगों को जीवन के अंदर निर्णय लेने के अंदर स्वतंत्रता हो, यही सशक्तिकरण का मतलब है। जैसे कि शिक्षा, जागरूकता और अवसरों की जानकारी से लोग सशक्त होते हैं। सशक्त होते हैं और सशक्त लोग समाज और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। यानी कि शिक्षा, अधिकार और स्वतंत्रता ही सशक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि समानता के बिना विकास में असमानता रहती है। सतता के बिना विकास भविष्य के लिए हानिकारक होता है। उत्पादकता के बिना आय और प्रगति संभव नहीं है। और सशक्तिकरण के बिना लोग अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये इन सभी चारों टॉपिकों के क्या हैं, एक लाइन के अंदर अर्थ समझाया गया है। क्या है यहाँ पर, क्या है, एक शब्द के अंदर क्या है, अर्थ समझाया गया है। क्या है, एक मिनट है ना, यहाँ पर एक शब्द के अंदर क्या है, अर्थ समझाया गया है ना, अर्थ समझाया गया है। क्या किया गया है, अर्थ समझाया गया है। अब देखें तो चारों स्तंभों का महत्व देखें। तो ये चारों स्तंभ मिलकर मानव विकास को संतुलित, समावेशी और स्थायी बनाते हैं। केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन चारों स्तंभों पर समान ध्यान देना ही आवश्यक है। यानी कि केवल समानता हो नहीं, केवल सतता हो नहीं, उत्पादकता भी नहीं, सशक्तिकरण भी नहीं, ये चारों के चारों क्या हो, साथ में हो ना, तभी मानव विकास होता है। इसके बिना विकास असमान, अस्थायी और अधूरा रह जाता है। अब डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं ना, मानव विकास को इस प्रकार से आपको क्या करनी है, नोट्स बनाने हैं, या फिर ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। तो 4 स्तंभ पर आधारित मानव विकास। पहला स्तंभ समानता, दूसरा सततता, तीसरा उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं, S3 और U, यानी कि समानता, सततता, सशक्तिकरण, और U यानी कि उत्पादकता, है ना। या फिर ये आप U ऐसे याद सकते हैं, या फिर यहाँ पर P भी आप कर सकते हैं ना, वो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं ना। अब
निष्कर्ष देखें इस स्लाइड का, तो निष्कर्ष है कि समानता, सततता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये चार स्तंभ मिलकर ही मानव विकास को पूर्ण और स्थायी बनाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, अब नेक्स्ट कौन सा आता है, अब नेक्स्ट आते हैं अपने स्तंभ हो गए यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे मानव विकास के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों विकास, मानव विकास वर्दी। एक मिनट ना साथियों, स्तंभ पढ़ लिए हमने, मानव विकास ये स्लाइड अपनी हो चुकी है। मानव विकास के उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं, मानव विकास के प्रमुख उपागम पढ़ लिए हैं, मानव विकास के चार स्तंभ, ये स्तंभ पढ़ लिए ना, उपागम नहीं पढ़े थे ना साथियों। हाँ ये उपागम नहीं पढ़े थे, हाँ ये वाले मानव विकास के प्रमुख उपागम देखें तो, हाँ ये उपागम पढ़ने ना, या मैंने उपागम इम्पोर्टेंट भी लगाए थे। आय उपागम देखें तो आय मानव विकास के चार उपागम है, चार स्तंभ है और चार ही उपागम है। चार स्तंभ है और चार क्या है, उपागम है ना, चार स्तंभ है और चार उपागम है ना, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ चार उपागम है और चार क्या है, स्तंभ है ना। तो आय उपागम देखें तो इसके इस उपागम के अनुसार किसी व्यक्ति या देश का विकास उसकी प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है, यानी कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है और तो उसका मानव विकास क्या है, अच्छा है। लेकिन ये प्राचीन समय में यानी आय से जोड़ कर देखा जाता था, वर्तमान में ये चारों के चारों के आधार पर देखा जाता है। तो इस उपागम के अनुसार किसी देश का विकास उसकी प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। अधिक आय यानी कि अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की क्षमता है, जिससे कि जीवन स्तर सुधरता है। अतः आय में वृद्धि को ही मानव विकास का मापदंड माना जाता है, यानी कि आय में वृद्धि यानी कि मानव विकास में भी वृद्धि हो गई। अब कल्याण उपागम देखें तो इस उपागम के अनुसार सरकार क्या करे, ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे कि लोगों के कल्याण करे, लोगों को कल्याण हो सके ना। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास के अंदर ऐसी सुविधाएं प्रदान करे, यानी मुफ्त के अंदर ये कल्याण के माध्यम से क्या करे, प्रदान करे। लोगों के कल्याण और सुख सुविधाओं में क्या करे, वृद्धि करे, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास यानी स्वच्छता में वृद्धि है, कल्याण में वृद्धि यानी कि विकास में वृद्धि। मूलभूत आवश्यकता उपागम, अब देखें मूलभूत आवश्यकता उपागम, तीसरा उपागम है अपना। इस उपागम के अनुसार लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कोई विकास का आधार माना गया है। ऐसी आवश्यकता पूरी किए बिना उच्च स्तरीय विकास संभव नहीं है ना। अब मुख्य मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है वो देखें तो भोजन हो गई, वस्त्र हो गए, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल यानी कि स्वच्छ पेयजल और ईंधन, ये सभी क्या है, मनुष्य के मूलभूत यानी कि मूलभूत बेसिक नीड्स हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति यानी कि विकास हो गए। समता उपागम देखें, यह उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया गया था। इसके अनुसार विकास का उद्देश्य लोगों की क्षमताओं में विस्तार करना है ताकि वे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए स्वतंत्र हो सके, यानी लोगों के क्या करना है, अमर्त्य सेन कहते हैं कि लोगों की क्षमताओं के अंदर क्या कर दो, वृद्धि कर दो, जिससे कि वो क्या करें कि उनके जिससे कि उनके लक्ष्यों को पूर्ति कर सके वे लोग और अपना विकास कर सकें। यह केवल आय या संसाधनों की उपलब्धता नहीं बल्कि उन संसाधनों का उपयोग करने की स्वतंत्रता और क्षमता पर बल देता है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार, विकल्प और स्वतंत्रता के अंदर अपने आप ही क्षमता में वृद्धि होगी तो विकास हो जाएगा। क्षमताओं का विस्तार यानी कि वास्तविक विकास। मानव विकास को समझने के लिए समय समय पर विभिन्न उपागम, ये उपागम है ना, ये होगी ना। हाँ अब देखें तो चार उपागम है, इनकी तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो आय उपागम के अंदर प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है, मुख्य आधार हैं और मुख्य उद्देश्य है आय में वृद्धि और आर्थिक वृद्धि पर बल दिया जाता है। मुख्य विशेषता इसकी है यानी कि जीडीपी हो गई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना। और कल्याण उपागम देखें तो सरकारी नीतियों और सुविधाओं में इनके मुख्य आधार हैं और उद्देश्य हैं लोगों के कल्याण में वृद्धि करना। और मुख्य इनकी विशेषता की बात करें तो सरकार की भूमिका को महत्वपूर्ण समझा जाता है किसके अंदर, कल्याण उपागम के अंतर्गत। इसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास योजनाएं संबंधित सरकार कानून बनाती हैं और या फ्री में कह सकते हैं या लाभार्थी के रूप में प्रदान करें।
मूलभूत आवश्यकता उपागम देखें तो यह इसका मुख्य उद्देश्य है मूलभूत आवश्यकता प्रदान की पूर्ति करना। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुख्य उद्देश्य हो गया। मुख्य विशेषताएं कि न्यूनतम आवश्यकताओं पर क्या बल दिया जाता है, यानी भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल वो होते हैं। ये सभी क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूलभूत आवश्यकता कौन कौन सी हैं, तो ये आपको लिखने हैं। और समता उपगम देखें तो लोगों की समताओं में क्या कर, समता और स्वतंत्रता में वृद्धि कर दें, यही है क्या मुख्य आधार इसका। विकल्पों में और समताओं में का विस्तार करना, स्वतंत्रता, विकल्प और मानविक सम्मान पर बल देना इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। और उदाहरण के लिए देखें तो शिक्षा प्राप्त करना और अच्छी नौकरी पाने का विकल्प यानी कि समता उपगम होता है। अब देखें तो वास्तविक मानव विकास वही होता है जिसके अंदर क्या हो, आय, कल्याण, आवश्यकता और समता चारों को समान महत्व दिया जाए, तभी क्या होता है, मानव विकास होता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि मानव विकास, इससे पहले ना निष्कर्ष से पहले हम ये टॉपिक देख लेते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि ये उपागम एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन विरोधी नहीं है। केवल आय वृद्धि से वास्तविक विकास नहीं होता, केवल आय बढ़ेगी यानी कि वास्तविक विकास हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। चारों के चारों जरूरी हैं, उपागम है ना, चारों के चारों जरूरी हैं। वास्तविक विकास वही है जिसमें लोगों की क्षमताओं, अवसरों और स्वतंत्रता में वृद्धि हो। अब निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष, मानव विकास को समझने के लिए विभिन्न उपागम हमें विकास के अलग अलग पहलुओं को देखने में सहायता करते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया निष्कर्ष। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड है वो कि नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड है जो कि है मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन जारी करता है, ये करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा HDI यानी मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। इसके तीन आयामों पर ये जारी किया जाता है। 3 आयाम कौन कौन से हैं तो वो देखें तो पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा है, तीसरा आयाम है प्रति व्यक्ति आय। तो जीवन प्रत्याशा के अंदर है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी कि जन्म जैसे व्यक्ति का जन्म होता है तो वहाँ उस समय देखा जाता है कि व्यक्ति कितने वर्ष तक मतलब जीने की क्षमता है, यानी कि जीवन जीने की क्षमता को ही क्या कहलाता है, जीवन प्रत्याशा। शिक्षा यानी शिक्षा में क्या है कि माध्य शिक्षा वर्ष देखा जाता है, अनुमानित शिक्षा में वर्ष देखे जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू यानी कि सकल राष्ट्रीय आय GNI पर कैपिटल को मापा जाता है। 3 आयामों का संयुक्त ही HDI कहलाता है। इन तीनों आयामों के आधार पर HDI निकाली जाती हैं। और HDI का मान किन किन के बीच में होता है तो HDI को मान के आधार पर कितने 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में, है ना। HDI का मान 0 से 1 के बीच होता है। किसके बीच में होता है, 0 से लेकर 1 के बीच होता है। जितना 1 के पास होगा तो उस देश का मानव विकास ज़्यादा होगा, और ये 0 के पास होगा तो मतलब नीचे होगा, मतलब बहुत ही कम होगा। क्या होगा, बहुत कम, यानी लोएस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हाई होगा, है ना। तो अब इसी को पहले है ना इरेज कर लेते हैं, और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ना। तो 1 के निकट यानी सर्वश्रेष्ठ यानी उत्तम मानव विकास, और 0 के निकट यानी निम्न यानी न्यूनतम मानव विकास। अब HDI का मान वर्गीकरण 4 भागों में देखें तो 0 से 800 या उससे अधिक देखें तो वहाँ पर बहुत उच्च यानी हाई होता है, वेरी हाई होता है। और 0 से 700 यानी कि 700 और 0.799 के बीच देखें तो उच्च होता है यानी हाई, और 0.550 से 0.699 के बीच मध्यम होता है, और 0.550 से कम होता है ना वहाँ पर लो यानी बहुत ही कम होता है। क्या, बहुत ही कम होता है। और HDI की गणना सरल रूप में देखें तो जीवन प्रत्याशा के आधार पर शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक यानी S3 के आधार पर हम याद रख सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय सूचकांक को हम क्या कर सकते हैं, आय सूचकांक को हम शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन कह सकते हैं। आय को यानी पैसा हो गया, पैसा को हम संसाधन कह सकते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन के आधार पर हम इसको याद रख सकते हैं। 3 सूचकांकों का औसत क्या कहलाता है, यहाँ पर कहलाता है HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास। नोट, HDI की गणना में प्रत्येक आयाम को समान महत्व दिया जाता है, यानी बराबर वेटेज रखा जाता है।
है ना। अब देख लेते हैं कि शीर्ष 5 देश देख लेते हैं। रिपोर्ट एचडीआई कौन सी, एचडीआई 2000 है ना, एचडीआई 2022 और 23 की रिपोर्ट को देखें तो कौन सा देश कितने स्थान पर है। पहले हम अति उच्च वाले 5 देखेंगे और अति निम्न वाले भी 5 देखेंगे। ये उच्च वाले देखेंगे और ये निम्न स्थान वाले देखेंगे। तो अति उच्च के अंदर आता है पहला देश है जो कि स्विट्जरलैंड है, 0.967 मान आता है एचडीआई का। और नॉर्वे का 0.966 और आइसलैंड का 0.959 और हांगकांग यानी कि चीन के अंदर है जिसका है 0.952 और डेनमार्क का हो गया जो कि 0.942 यानी कि 948। और न्यूनतम देखें तो सबसे कम है नाइजीरिया का है, नाइजीरिया यानी 0.394 यानी 394। और ये दक्षिण सूडान का एक याद रखने योग्य है जो कि 0.385 हो गया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य का 0.381 और यानी कि 381 और ये इतने याद रख लेने। और भारत का देखें, अब अपना आता है इंडिया। इंडिया का देखें तो इंडिया का देखें, अब क्या करते हैं हम इंडिया का देख लेते हैं। तो इंडिया का देखें तो इंडिया का 2022-23 के अंतर्गत मानव विकास यानी एचडीआई कितना है 0.644, 0.644 है और ये 132वें स्थान पर। कुल 193 देश हैं एचडीआई के जारी की जाते हैं देशों की, उसके अंदर अपने इंडिया का नंबर कितने नंबर पर आता है। तो अपने इंडिया का नंबर आता है 132। किस रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार, है ना। अब देखें तो भूटान की बात करें, अगर भूटान निकालता है जीएनएम। क्या निकालता है, जीएनएम, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, यानी भूटान के विकास को मापने के लिए सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को ध्यान में रखा जाता है को अपनाया गया है। तो जीएनएम के भी 4 स्तंभ है, कितने 4 स्तंभ, जिस प्रकार से है ना ये एचडीआई के स्तंभ थे इसी प्रकार से जीएनएम के भी 4 स्तंभ है। पहला सततता यानी समान आर्थिक विकास, दूसरा पर्यावरण संरक्षण, तीसरा सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन और चौथा है सुशासन, गुड गवर्नेंस, है ना। अब देखें तो यूएनडीपी, वो उसको बारे में जांच अपन पढ़ लेते हैं ना। यूएनडीपी आखिरकार होती क्या है ये भी देख लेते हैं ना। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट निकालती है। कौन सी, एचडीआई के रूप में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक के रूप में अपनी रिपोर्ट निकालते हैं। इस रिपोर्ट में सभी देशों की एचडीआई रैंकिंग जारी की जाती हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो एचडीआई एक समग्र सूचकांक है जो केवल आय नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को भी शामिल किया जाता है। किसी देश का उच्च एचडीआई दर्शाता है कि वहाँ के लोग स्वस्थ, शिक्षित हैं या सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। और एचडीआई का मान बढ़ना यानी मानव विकास का स्तर का बढ़ना, यानी एचडीआई अच्छा होना तो मानव विकास अच्छा होता अपने आप होता है। एचडीआई का उद्देश्य है लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। एचडीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों की क्या गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें अधिक अवसर उपलब्ध करवाना। अब परीक्षा उपयोगी, अब क्या करेंगे, पहले हम ये पूरे के पूरे जो कि चैप्टर है, चैप्टर को वन शॉट देखेंगे। वन शॉट के बाद हम क्या करेंगे, इन सभी के सभी क्वेश्चन है ना, इन सब के क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर भी हम लेकर आएंगे इस चैनल पर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अब ये अपना क्या होता है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, है ना दोस्तों, सपोर्ट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।